अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज आप लोगों ने पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप लोगों ने करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह आपने करनी है कि आप लोगों के पास होना है, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो आप लोगों के पास डू और डस, डू या डस होंगे। इस यूज इस्तेमाल किए जाते हैं बिफोर, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आप लोगों ने डू या डस को इस्तेमाल करना है। एंड एंड्स इन क्वेश्चन मार्क, और आखिर किस पे करना है, इसका खत्म किस पे करना है, क्वेश्चन मार्क पे। वर्ड अगर देख लें आप लोग का जो स्ट्रक्चर क्या होगा, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने इस तरह फॉलो करते हुए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने डू डस को सब्जेक्ट से पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लस क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट। प्लूरल के लिए देख लें, आई वी यू दे, ये हमारे क्या सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आई वी यू दे के साथ हम लोगों ने यूज करना है डू, ये प्लूरल फॉर्म में है। सिंगुलर के साथ ही शी इट के साथ हम लोगों ने क्या यूज करना है, डज। इसी तरह आप लोग यहाँ पे बुक पे देख लें, बुक पे क्या राइट किया हुआ है, इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चन द क्वेश्चन वर्ड विद डू और डज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में या क्वेश्चंस में आप लोगों ने रेस करना होता है तो फिर आप लोग डू या डज को वर्ड्स के स्टार्ट में ले आते हैं। कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, जो कि आप लोगों के सब्जेक्ट के पहले आता है। आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि हम लोगों ने जो वर्ड्स करने होते हैं, डू डज हमने यूज़ करना है, तो डू डज को हमने सब्जेक्ट से पहले ही यूज़ करना है। इस तरह के आप लोगों ने जब किसी क्वेश्चन रेज करना होता है, क्या मैं आपका हाल पूछ सकता हूँ, क्या आप लोगों ने आज लेसन लर्न याद किया है, क्या आप लोग अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, क्या आप अपने गली वालों के या मोहल्ले वालों का ख्याल रखते हैं, तो मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मीन्स कि आप लोग किससे क्वेश्चंस रेज करते हैं। एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है इस तरह। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं, बच्चा आंख मचोली कहाँ खेलता है। फर्स्ट वाला है बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं, तो ये आप लोगों ने कहाँ खेलते हैं, इसको आपने किस तरह करना है कि बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। तो आप लोगों ने जो वेयर है, जब भी आप लोगों ने वेयर व्हेन डस की बात करनी है, कहाँ के खेलते हैं, क्योंकि आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आते हैं, तो वेयर आगे यहाँ पे आप लोगों ने कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर, ठीक है। डू द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे ज़्यादा थे, मीन्स के प्लूरल में हैं, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करना था, डू, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि प्लूरल के लिए आप लोगों ने क्या यूज़ करना है, डू। वेयर डू द चिल्ड्रन, बच्चे नहीं है बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन आएगा। खेलते हैं, प्ले, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब क्या होता है, आंख मचोली। बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, ठीक है। क्या बादल जोर से गरजता है, ता है, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर में है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, डज। डज द क्लाउड, थंडर का मतलब क्या होता है, गरजता है, लाउडली मीन्स जोर से। ये देखिए ऊपर जो मैंने फार्मूला आपको वर्ड ऑर्डर करवाया है, उसी तरह आपने इसको फॉलो किया है। डू डज मीन्स के सब्जेक्ट, आगे फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट। क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं, डज इट हेल इन समर, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने साथ साथ यहाँ पे लगाते जाना है। नेक्स्ट देखिए, क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं, क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डू यू प्रेफर, ठीक है। ये प्लूरल में है आप लोगों का, तो क्या आ गया, डू यू प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स, फ्रूट्स टू स्वीट, मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं। प्रेफर का मतलब क्या, तरजीह देना। क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं, ठीक है। डू पीपल थिंक ऑफ टाइम एज इम्पॉर्टेंट। एक सेंटेंस आप इसमें भी कर सकते हैं, या एक और मैं आपको यहाँ पे राइट कर सकती हूँ, आप लोग कर सकते हैं, डू द पीपल, ठीक है, डू द पीपल गिव इम्पोर्टेंस, गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम, ठीक है। ये देखो दो सेंटेंसेस कर दिए हैं, क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं, डू पीपल थिंक ऑफ टाइम एज इम्पॉर्टेंट, इस तरह भी कर सकते हैं आप। इस तरह कर सकते हैं, डू द पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस में आप कर सकते हैं, आप जिसमें चाहे उसमें आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं, वाई क्यों,
ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जबकि आपका WH वाली फैमिली या वाई, व्हेन, वेयर आ जाता है आप लोगों का, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज़ कर देते हैं आप लोग इसको। तो इसको वाई, ये नहीं आप लोगों ने कहना कि ये क्यों जो है ये यहाँ पे उर्दू के सेंटेंसेस में मिड में है तो हम लोगों ने इसको मिड में ही करना है। नो, आप लोगों ने इसको सबसे पहले वाई क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है जिसको आप डिटेल भी बोलती हैं, डिटेल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अगर हम वे को इतना पार्ट हम कट कर दें तो ये हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया कर रहा है, तो क्यों को हमने सबसे पहले बताना है क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है कि क्यों ज़ाया करते हैं। तो वाई आ गया, वाई डू दीज स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, ठीक है। मुर्गा कब अजान देता है, व्हेन डज द कॉक क्रो, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। पेज नंबर आप लोगों का 76 है, ये आप लोग का इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव किसका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। ये आप लोगों ने एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करनी है। इसके जो वोकैबुलरी मीनिंग्स है ये आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, ये इसको आपने फॉलो करते जाना है और सेंटेंसेस बनाते जाने हैं। डायरी आप लोगों की क्या होगी, आप लोगों ने कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, लर्न प्लस राइट।